सो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन देखा। स्ट्रेट लाइन जब भी आता है खुद का स्लोप लेकर आता है। स्लोप मतलब उस स्ट्रेट लाइन का क्या रहता है, बिहेवियर होता है। ये स्लोप कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन के लिए चेंज होगा क्या? नहीं। स्लोप चेंज देन लाइन ऑल्सो चेंज। ठीक है। हमने इस स्लोप को निकालने के दो तरीके देखे थे। m इज इक्वल टू, अगर थीटा गिवन रहेगा तो हमारा स्लोप m क्या रहता है, tan थीटा। या फिर अगर हमें दो पॉइंट्स अगर गिवन रहेंगे x1 y1 एंड x2 y2, तो हम क्या बोलते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अभी जो क्वेश्चन 1 है यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट सेटिस्फाई होता है। सो स्लोप ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट्स, तो थ्रू गिवन पॉइंट जो भी स्लोप है, लेट जैसे हम उसको m पकड़ के चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा जी, 5 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस x। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। इट्स योर चॉइस। ठीक है, मैं ये वाला चूज करना चाहूंगा। अब पहले मैं क्या बोला जी, m इज इक्वल टू 2, हमें फाइंड x करना है एट m इज इक्वल टू 2। सो एट m इज इक्वल टू 2 हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी जी, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है जी, 2x माइनस 4, माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2, तो हमें क्या मिलता है, 2x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 रहेगा। एट m इज इक्वल टू माइनस 1, यही इक्वेशन क्या हो जाता है, माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। आप ये माइनस माइनस साइन इधर से कैंसिल करके शुरू कर सकते हो। क्या हो जाता है ये, 2 इज इक्वल टू x माइनस 2, यहाँ का माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या मिला जी हमें अब, प्लस 4। नेक्स्ट एट m इज इक्वल टू 5/8, तो ये हो जाएगा जी हमारा माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 8, सॉरी माइनस 16। माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10, तो माइनस 6 अपॉन 5, ये मिलेगा जी हमें x का वैल्यू। सबको यही मिला है? ओके, पहला क्वेश्चन इजी था, हमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में सब वो दो पार्ट में आएगा जी। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना। वी हैव 4 पॉइंट्स, और ये कौन से टाइप का, कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है क्या? नहीं, एनी रैंडम, एनी रैंडम। बट अभी क्या बोला है जी, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमें साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, इनके मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा जी हमारा, सेक्शन फॉर्मूले से आएगा। एंड आफ्टर दैट इसको पैरेललोग्राम शो करना है। तो भाई पैरेललोग्राम के जितने प्रॉपर्टीज रहता है नजरों के सामने रखेंगे। क्या रहता है जी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और अगर रिवाइज अगर किया रहेगा, कल ही हमने देखा, इफ देयर आर टू लाइंस वी नो, उनमें दो स्पेशल केसेस क्या होते हैं, आइदर लाइन आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। बराबर है। पैरेलल के लिए क्या रहता है, m1 इज इक्वल टू m2 रहता है। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब हमें पैरेलल के लिए चेकआउट करना है, तो सबसे पहला सेक्शन फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो देखो विजुअलाइज कर लो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। दिस इज एनी रैंडम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। -4, 2, 2, 6, 8, 5 एंड 9, -7। लेट जस्ट से ए बी का मिड पॉइंट P है, बी सी का मिड पॉइंट Q है, सी डी का मिड पॉइंट R है और ए डी का मिड पॉइंट S है। तो हमें लिटरली क्या बोला है जी, आपको चेकआउट करना है कि भाई वेदर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम ही शो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा जी, बराबर है। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जी,
ए प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो -4 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, क्या बनेगा जी ये -1 एंड दिस इज 4, ये p का मिला। सिमिलरली अब हर बार ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब q इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? बी सी, मतलब 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 5 अपॉन 2, ये क्या आएगा जी आपका 5 कॉमा 11/2। आर हमारा क्या आएगा जी 8 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा 5 माइनस 7 अपॉन 2, ये क्या आएगा जी 17/2 कॉमा -1। एस एस क्या रहेगा जी -4 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा 2 माइनस 7 अपॉन 2, 5/2 एंड दिस इज -5/2। अब आपको पी क्यू आर एस के वर्टाइसेस मिल गए। अगर ये पैरेललोग्राम अगर रहेगा तो पी क्यू का स्लोप और आर एस का स्लोप सेम होना चाहिए। पी क्यू का स्लोप और आर एस का स्लोप सेम होना चाहिए, तभी ये पैरेलल होंगे फॉर पैरेललोग्राम। सिमिलरली हमें क्यू आर एंड पी एस का स्लोप भी चेक आउट करना पड़ेगा, और हम जानते हैं स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो थीटा चाहिए, नहीं तो 2 पॉइंट्स चाहिए। हमारे पास पॉइंट्स है तो पॉइंट्स वाला सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, ये मिल गया सबको यही। तो हम सीधा थ्योरी में कंडीशन क्या बोल सकते हैं भाई, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, फॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस टू बी ए पैरेललोग्राम, हम क्या बोल सकते हैं जी, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस होना चाहिए, एंड स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे तभी हम क्या बोल सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। दोनों में से एक होगा तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, दोनों के दोनों चाहिए। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ पी क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस, क्या रहता है जी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या रहेगा जी, दिस माइनस दिस, लाइक 11/2 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस ऑफ -1। ठीक है, क्या आता है ये, मैं 4 को 8/2 लिख सकता हूँ क्या? ओके, तो ये ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे क्या होता है जी +6, ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, राइट। ठीक है, अब यही स्लोप ऑफ आर एस क्या होगा जी, आर एस, ठीक है, y2 माइनस y1, तो -5/2 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 17/2, मैं 1 को 2/2 लिख दिया, तो देखो ये क्या हो जाता है -3/2 ऊपर मिला और नीचे क्या हो जाता है -12/2, -12/2, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 4 जा, तो ये भी क्या है जी 1/4। तो मतलब हमारा ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, हाँ जी होता है। अब सेकंड वाला कंडीशन होता है कि नहीं वो चेकआउट करेंगे। स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है, इसमें से ये माइनस करूंगा अब 11/2 माइनस ऑफ -1 मतलब 11/2 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 17/2, 5 माइनस 17/2, 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, 1 को मैंने 2/2 लिखा। अब देखो ये ऊपर क्या मिलता है 13/2 और नीचे -7/2, दिस कैंसिल, तो हमें क्या मिला जी -13/7। अब यही हमें चेकआउट करना है जी पीएस के लिए मिलता है क्या। अब स्लोप ऑफ पीएस,
स्लोप ऑफ पी एस दिस माइनस दिस, तो 4 माइनस 5/2 अपॉन -1 माइनस 5/2, ये ऊपर प्लस हो जाएगा। 1 को मैंने 2/2 लिखा, 4 को मैंने 8/2 लिखा, तो ये क्या हो गया ऊपर 13/2 और नीचे -7/2, 2 कैंसल, सेम आंसर। ठीक है, तो मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जब भी हम जोड़ेंगे, हमें जो भी नया क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक पैरेललोग्राम ही रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन 10th में ना 5 मार्क्स के लिए आता था। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, सेम कल स्लोप देखा था हमने, सब कुछ स्लोप के ऊपर ही रहेगा। चेक इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या रहता है, एक लाइन में बिलोंग करते हैं, और एक लाइन में अगर कोई भी पॉइंट्स बिलोंग करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स को लेकर जब भी स्लोप लेंगे क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो लाइक जैसे ये ए बी सी है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी रहेगा। कोई दो भी अगर सेटिस्फाई करते हो मतलब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले लेट हम अज्यूम करके चलते, ए इज 4,8, बी इज 5,12 एंड सी इज 9,28। हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ slope of AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC। ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, इनके बीच में इक्वालिटी रहना जरूरी है। इसमें से कोई भी दो लेकर चलो, आपको सेटिस्फाई होता ही है। अगर होगा तो तीसरा भी अपने आप हो जाएगा। ये समझ में आया। इफ 1 इज इक्वल टू 2 है, अपने आप 3 भी आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू 3 है, अपने आप 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, चलो मैं ए बी एंड बी सी लेकर चलता हूँ। ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ ए बी मतलब क्या रहेगा हमारा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 12 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4। स्लोप ऑफ बी सी क्या रहेगा जी, 28 माइनस 12 अपॉन 9 माइनस 5। एंड स्लोप ऑफ ए सी क्या रहेगा जी, 28 माइनस 8 अपॉन 9 माइनस 4। तीनों स्लोप सेम है कि नहीं चेकआउट करना है। 12 माइनस 8 4, 5 माइनस 4 1, 28 माइनस 12 16, 9 माइनस 5 4। ये भी क्या आता है जी, आपका 4 ही आएगा। इज 28 माइनस 8 20, 9 माइनस 4 5, ये भी हमारा क्या आता है जी, 4 आता है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे जी, हमारे कोलिनियर रहेंगे। ये क्लियर है। अब थैंक गॉड ये नहीं पूछा है कि भाई ये जो पॉइंट बी है AC को कौन से रेशो में डिवाइड करता है, बताओ। आप कहां पर घुसेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में। सेक्शन फॉर्मूले में कोई बता सकता है क्वेश्चन को देखते से कौन से रेशो में डिवाइड करता है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला ट्राई करके देखो। एक देखते से तो पता चल रहा है पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। क्वेश्चन को देखते से तो पता चल रहा है पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है। 4 5 9 8 12 28 ऑर्डर लगा सकते हो ना। उसके हिसाब से ये तो पता चल जाता है बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो मेरा क्वेश्चन ये है पॉइंट बी कौन से रेशो में डिवाइड करता है AC को। समझ में आया। देखते से कैसे पहचान लेंगे, कोलिनियर है मतलब सेक्शन फॉर्मूले के लिए एलिजिबल है।
तो आप थियरी वाले तरीके से जा सकते हो कि भाई लेट बी डिवाइड्स ए सी इन रेशो किस में, λ/1 में बोल सकते हो अगर थियोरेटिकली जाना है, सब्जेक्टिवली तो हम क्या बोलेंगे भाई, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जी लैम्बडा टाइम्स ऑफ x2 प्लस x1 अपॉन λ+1 कॉमा लैम्बडा टाइम्स ऑफ y2 प्लस y1 अपॉन λ+1, ऐसे होने चाहिए अगर b डिवाइड करता है तो। बट b के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी 5, 12 है, और यहाँ पर x2 और x1 मतलब क्या रहेगा, x1 y1 इज फॉर a, x2 y2 इज फॉर c, ठीक है। तो वैल्यू डालो, x2 इज 9, तो 9 लैम्बडा प्लस 4 अपॉन λ+1 कॉमा 28 लैम्बडा प्लस 8 अपॉन λ+1। किसी भी दो पार्ट को कंपेयर करो, आइदर इसको करो या फिर इसको करो, फर्स्ट वाले को करते हैं। तो 9 लैम्बडा प्लस 4 अपॉन λ+1 इज इक्वल टू, हमने क्या बोला जी 5, सिंप्लीफाई करो, 9 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा प्लस 5, यहाँ पर देखो 4 लैम्बडा बचा और यहाँ पर आपका क्या बचा 1 बचा, आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला 1/4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 1:4। ये हो गया थ्योरी वाला तरीका, ठीक है। बट ये एमसीक्यूज के लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। अब कैसे करें, सिंपल, छोटे वाले नंबर पकड़ो 8, 12, 28, आइदर y कोऑर्डिनेट पकड़ के चलो या फिर x कोऑर्डिनेट, आपको जो छोटा नंबर कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है। ये समझ में आ गया, देखते से ये तो पता चल गया भाई दिस इज द मिड पॉइंट, बराबर है। तो 4, 5 एंड 9 के बीच में रिलेशन देखते हैं, चलो 4 में कितना ऐड करोगे तो 5 पे पहुंचते हो, 5 में कितना ऐड करोगे तो 9 पे पहुंचोगे, ठीक है। अब इसको पी क्यू आर पकड़ के चलो, चेकआउट करो कोलिनियर है कि नहीं, और अगर कोलिनियर है तो सिर्फ देखते से निकाल लो कि भाई कौन से रेशियो में डिवाइड होता है। ये ऑब्जर्वेशंस करने के लिए ही हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं भी फॉर्मूले के, सो दैट मेन एमसीक्यूज के एग्जाम में ये करते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ देखते से बोल सकते हो भाई मैं आइदर y कोऑर्डिनेट को फॉलो करूंगा या फिर x कोऑर्डिनेट को, जो छोटा वाला है सीधा उसको यूज करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट्स को पी क्यू आर अज्यूम करके देखो कोलिनियर है कि नहीं। पॉइंट पी को पकड़ा जी 16, -18, पॉइंट क्यू इज 3, -6 and point R is -10, 6. तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए जी, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर चाहिए रहेगा। पी क्यू का स्लोप -18 + 6, या फिर वहां से इधर आ सकता है, तो -6 + 18 अपॉन 3 - 16, ठीक है। ये कितना आता है जी ऊपर, +12 अपॉन -13, ये स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। स्लोप ऑफ क्यू आर देखो कितना आता है, 6 + 6 अपॉन -10 -3, ये भी कितना है जी 12 अपॉन -13। जस्ट फॉर श्योरिटी पी आर भी कैलकुलेट देख करके देखो, 6 - -18 मतलब 6 + 18 -10 -16, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 24, नीचे -26, दिस इज नथिंग बट 12 अपॉन -13, सेम। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है जी, अब कोलिनियर है। अब सबसे पहले कौन सा मिड पॉइंट है, तीनों में से कौन सा मिड पॉइंट है, जस्टिफाई करो, तीनों में से कौन सा मिड पॉइंट रहेगा। आइदर x कोऑर्डिनेट को फॉलो करो या फिर y को। 16, 3 -10, बीच में कौन बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज व्हाट, मिड पॉइंट। अब क्या करना है,
एक्स कोऑर्डिनेट लेना है या वाई कोऑर्डिनेट, हमने एक्स के थ्रू ही मिड पॉइंट निकाला तो एक्स को फॉलो करते हैं। 16 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। -10 एंड 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 13 का ही है। 3 से 0 तक 0 मतलब 3 एंड 0 से लेकर -10 तक 10, तो 10 एंड 3 13, तो मतलब ये 1:1 के रेशो में डिवाइड करता है। y के थ्रू जाते तो भी वही मिलता। -18 से -6 के बीच में 12 का डिफरेंस है, -6 से +6 के बीच में भी 12 का ही डिफरेंस है। ये क्लियर है? आज हम स्ट्रेट लाइन का नया वाला पार्ट देखेंगे। कल हमने स्ट्रेट लाइन में क्या डिस्कस किया? स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन देखा, और स्ट्रेट लाइन जब भी आता है तो स्ट्रेट लाइन का क्या आता है जी? स्लोप आता है। स्लोप को हमने m बोला है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये देख लिया था। और इसका पर्पस क्या रहता है भाई? अगर एक से ज्यादा लाइन्स अगर आ गए, एक से ज्यादा लाइन्स अगर आ गए, तो हमने क्या देखा था? हमारे सिर्फ दो ही कंडीशंस बनते हैं फॉर any two lines, either those two lines are parallel or those two lines are non-parallel। ये कल एक्सप्लेन किया था। और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या मैंने बताया था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करेंगे, पैरेलल में क्या होता है? आइदर 0 और इंफिनिटी। 0 मतलब अलग अलग है, पैरेलल लाइंस बट अलग अलग है, लाइक अ रेल रोड। इंफिनिटी मतलब दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ये 0 कब रहता है जी? जब हमारे डिस्टिंक्ट रहते हैं। और ये कब रहते हैं जी? जब हमारे ओवरलैपिंग रहता है। ठीक है, बट ये नॉन पैरेलल लाइंस, ये रैंडम लाइंस, ये स्पेशल केस नहीं है। एनी रैंडम लाइन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनते हैं? 1 बनते हैं। और जब भी दो लाइन आ रही है, मतलब दो लाइन दो साइड बनेंगी और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा? वहां पर एक ऑब्वियसली एंगल बनेगा। तो इसका हमने एक एप्लीकेशन भी देखा था। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइंस की मदद से हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने थीटा बोला, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो tan थीटा के लिए हमने क्या लिखा था जी? फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 is slope of line 1, m2 is slope of line 2, then angle between line 1 and line 2 is theta। हमने ये फॉर्मूला देखा था। ओके, अब लेट जस्ट से मेरे पास एक रैंडम लाइन है, बट मेरे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ऑलरेडी दो लाइनें रहती है। कोई बताएगा कौन सी दो लाइन है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन। तो कल जो हमने देखा था उसके हिसाब से कोई बता पाएगा मुझे एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहता है? हाँ सही जा रहे हो, बोलो। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ना, हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब क्या रहता है? tan थीटा होता है। थीटा इज व्हाट? एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? 0। tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा? 0। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो वाई एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। ये कल लिखवा के भी दिया था। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, इट्स स्लोप इज ऑलवेज 0। अगर कोई एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन रहेगा, इट्स स्लोप इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ये क्लियर है? अब अगर मैंने कोई भी एक रैंडम लाइन अगर लिया, लेट्स जस्ट से दिस इज माय लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर आप सीधा इसको लाइन L1 पकड़ के चलो। ठीक है, अब ये लाइन जब एग्जिस्ट कर रहा है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो देखो हमारे दोनों एक्सिस में से किस किस को कट कर रहा है? दोनों को कट कर रहा है। मैं एक दूसरा लाइन पकड़ के चलता हूं, लाइन L2। ये मेरा जो
सेकंड लाइन है L2, ये कौन से एक्सिस को कट कर रहा है? दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कर रहा है और वाई एक्सिस को यहाँ पर कर रहा है। अब मैं एक लाइन ऐसा लूंगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। अगर मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर एक लाइन लिया तो ये कितने एक्सिस को कट कर रहा है? एक ही एक्सिस को कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे। L1 L2 के लिए हमें भाई दो पॉइंट्स मिला है, L3 के लिए हमें एक्सिस के साथ सिर्फ एक पॉइंट मिला। मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस मेरा L4, ये कितना एक्सिस को कट कर रहा है? एक। मतलब हमने L1 L2 L3 L4 जितने देखे उसमें क्या देखा भाई, हमारे दो एक्सिस को कट करने वाले कुछ लाइंस रहेंगे। कुछ लाइंस कैसे रहेंगे? सिर्फ एक ही एक्सिस को कट करता है, बट एक एक्सिस को कट करने वाले स्पेशल है। आइदर दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमने अभी डिस्कस किया भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो मतलब इसका स्लोप अगर मैंने M3 अगर बोला तो ये क्या रहेगा जी? 0 रहेगा। ये L4 का स्लोप अगर मैंने M4 अगर बोला तो इन्फिनिटी रहेगा। तो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस जो रहता है वो हमारे दोनों एक्सिस में से सिर्फ एक एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं या फिर कट करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। बट जो रैंडम लाइंस रहेंगे वो हमेशा दोनों एक्सिस को कट करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक लाइन कम से कम एक एक्सिस को और ज्यादा से ज्यादा दो एक्सिस को कट करती है, बराबर है। अब ये दोनों एक्सिस जो है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या रहता है जी? हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जहां पर ऑलरेडी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहता है वहां पर अगर कोई भी हम अगर एक स्ट्रेट लाइन लेकर आते हैं तो क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, अब L1 के ऊपर ध्यान देना, बस L1 के ऊपर L1 ने यहां पर कट किया और यहां पर कट किया। ओरिजिन भी हमारा एक कांस्टेंट पॉइंट रहता है, तो ओरिजिन से लेकर एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ओरिजिन से लेकर इस एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनको बुलाया जाता है जी इंटरसेप्ट। ये समझ में आ रहा है? लाइन ऑलवेज कट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और बोथ एक्सिस। जब भी ये कट करेगा वहां पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, ओरिजिन भी एक पॉइंट रहता है, दोनों के दोनों पॉइंट्स एक एक्सिस के ऊपर ही रहता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ रहेगा इट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे रहेगा तो हम उसको एक्स इंटरसेप्ट बुलाएंगे, वाई एक्सिस पे रहेगा तो वहां पर हम वाई इंटरसेप्ट बुलाएंगे। ये क्लियर है? अब लाइन L2 के लिए भी देखो, लाइन L2 के लिए ये वाला पार्ट वाई इंटरसेप्ट रहेगा वाई एक्सिस पे, यहां से ये वाला पार्ट एक्स इंटरसेप्ट रहेगा। मतलब देखो L1 L2 जो दोनों एक्सिस को कट करता था उनके दोनों टाइप के इंटरसेप्ट मिलते थे। अब L3 के ऊपर ध्यान देना, L3 एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं, L3 सिर्फ हमारा y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ हमें क्या मिलेगा जी? y इंटरसेप्ट मिलेगा। L4 हमारा सिर्फ x एक्सिस को कट कर रहा है बिकॉज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या मिलेगा जी? सिर्फ x इंटरसेप्ट। तो हमारा आज का कंसेप्ट है जी इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, ऑब्वियसली मेड बाय स्ट्रेट लाइन। Intercepts by a straight line on axis. Axis singular, axis plural. अब बाय लाइन लिख सकते हो या फिर ऑफ डालो, वो बेटर होगा, क्योंकि अगर लाइन चेंज हो गया तो इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? हमारे डायग्राम्स इससे बेटर बनने वाले हैं।
हम हर एक टाइपोलॉजी पकड़ के चलेंगे। Intercepts of a straight line on axis. एक डायग्राम से शुरुआत करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो एंड साथ में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो दोनों एक्सिस के ऊपर आपका कट करेगा। ओरिजिन को ओ नाम देना, एक्स एक्सिस पे जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर हमने ए नाम दिया, वाई एक्सिस पे जहां पर कट कर रहे हैं वहां पर हमने बी नाम दिया। अब इस डायग्राम को रेफरेंस लेकर हम सिंगल स्टेटमेंट में इंटरसेप्ट्स क्या होता है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ any straight line intersects x-axis at point A and y-axis at point B, if any straight line intersects or cuts x-axis at point A and y-axis at point B, then OA and OB are intercepts on x-axis and y-axis respectively. तो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। तो डायग्राम के ऊपर हम क्या बोलेंगे जी, दिस इज आवर एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज आवर वाई इंटरसेप्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब जो हमने डायग्राम में लिखा है वो आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो जी। OA is called as X intercept, OB is called as Y intercept। अब यहां पर एक साथ में एक ऑब्जर्वेशन भी लिखना, लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या? बट इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकती है। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या रहता है मैथ में, क्या बताया? डायरेक्शन चेंज है। मतलब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, बट यही पॉइंट B अगर मेरा नीचे वाली साइड पे अगर ऐसा कुछ रहता A एंड B, तो देखो यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव साइड पे है इंटरसेप्ट, बट y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव साइड पे है। तो ऐसे टाइम पे हम नेगेटिव इंटरसेप्ट बोलेंगे। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बट नेगेटिव का मतलब क्या रहेगा? यहाँ पर y के टर्म में ओरिजिन के ऊपर रहता तो y पॉजिटिव, नीचे है इसलिए नेगेटिव साइन रहेगा। ये समझ में आया? तो नोट लिखेंगे जी हम यहाँ पर, इंटरसेप्ट्स आर पॉजिटिव as well as negative
showing their location on corresponding axis. मतलब अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स साइड पे है, अगर निगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है। वाई इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है मतलब ओरिजिन के ऊपर रहेगा, अगर वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव बोला है तो ओरिजिन के नीचे रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है, इज दिस पैरेलल टू एनी एक्सिस, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को पैरेलल है क्या? नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमें कितने इंटरसेप्ट मिले? दो इंटरसेप्ट। हमने L3 और L4 का देखा था, L3 वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, L4 वाज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वहां पर हमें कितने इंटरसेप्ट मिलते हैं? एक ही इंटरसेप्ट मिलता है। वो काफी स्पेशल केसेस होते हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार। Equations of lines parallel to axis। अब ये एक्स एक्सिस को भी हो सकता है या फिर वाई एक्सिस को भी हो सकता है। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे जी पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसा रहेगा? क्या कोई कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसको विजुलाइज कर सकता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। हॉरिजॉन्टल रहेगा मतलब दिस इज माय स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है और लेट जैसे दिस इज पॉइंट बी, तो यहाँ पर मेरा सिर्फ कौन सा वाला पार्ट मिलता है जी? वाई इंटरसेप्ट मिलता है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर मेरा कोई भी पॉइंट अगर रखोगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? चेंज होने वाला रहेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से वाले फंक्शन के साथ मैच करता है? हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे थे हमारे थर्ड चैप्टर में। कांस्टेंट फंक्शन देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन देखा था, उनके ग्राफ देखे थे। उसमें एक ऐसा फंक्शन था जो इसके जैसा ग्राफ देता है। क्या था? कांस्टेंट फंक्शन था। कांस्टेंट फंक्शन का हम कैसे डिफाइन करते थे? y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी रहता था, और c वहां पर हमारा क्या रहता था? यही डिस्टेंस रहता था हमारा c। y इज इक्वल टू सी। हम जो भी फंक्शन देखते थे वो ऐसे ही बनाते थे, बराबर है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का y कोऑर्डिनेट कभी चेंज होगा क्या? कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बट y कोऑर्डिनेट मतलब क्या रहता है? y कोऑर्डिनेट को मैंने क्या बताया था? x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो कभी इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या? कभी नहीं होगा। वो थ्रू एंड थ्रू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो सिर्फ किसके टर्म में आएगा पता है? हमारे सिर्फ y के टर्म में आएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम बना लो और यहाँ पर हम स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। हमने लाइन को कैपिटल L बोल दिया, y एक्सिस को ये पॉइंट B पे कट कर रहा है, एंड लेट जैसे हमने इस डिस्टेंस को क्या बोला जी? स्मॉल b। लेट कैपिटल L is a line parallel to
x एक्सिस cutting y axis at point B where y intercept is equal to प्लस बी। प्लस बी क्यों बोला है? क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर है, इसलिए इंटरसेप्ट को मैंने प्लस बी बोला है। अगर यही हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे अगर रहता विथ बी डिस्टेंस तो मैं y इंटरसेप्ट को माइनस बी लिखता। ठीक है, इसको क्यों हाईलाइट किया वो बताता हूं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस हमेशा कितने इंटरसेप्ट बनाते हैं? एक। और उसी इंटरसेप्ट को हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब अगर ये y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू प्लस बी रहेगा देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू बी। अगर ये माइनस बी रहता ना तो y इज इक्वल टू माइनस बी आता। y इज इक्वल टू जीरो कौन सा लाइन रहेगा? एक्स एक्सिस रहेगा। तो अगर कोई बोलता है भाई y एक्सिस को डिफाइन करो या फिर x एक्सिस को डिफाइन करो, x एक्सिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली y एक्सिस क्या रहेगा? x इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या पता चल जाता है? एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ y, उसमें x नहीं रहेगा। एवरी वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ x, उसमें y नहीं रहेगा। अदरवाइज x एंड y तो हमेशा रहते ही है। ठीक है, अब अगर ये वाला मेरा दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है और ये अगर मैंने डिस्टेंस बोला माइनस सी, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा जी? y इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कांस्टेंट फंक्शन से मैच करता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब सिर्फ y एक्सिस को कट करेगा तो आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट मिलता है, और वो जो इंटरसेप्ट रहता है उसी की मदद से हम क्या बनाते हैं जी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम किसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे जी? पैरेलल टू y एक्सिस। दिस इज माय लाइन L, x एक्सिस और y एक्सिस गिवन है, और लेट जस्ट से ये x एक्सिस को पॉइंट A के ऊपर कट करता है। ओरिजिन के पॉजिटिव साइड के ऊपर है तो मैंने इसको बोला जी पॉजिटिव A प्लस A। यहाँ पर आपको कौन सा इंटरसेप्ट मिला? x मिला या y मिला? ओनली x इंटरसेप्ट। तो सेम सेटअप, लेट कैपिटल L is a line parallel to y-axis cutting x-axis at point A where x intercept is equal to, अभी हमने क्या लिखा जी? प्लस A। Then equation of straight line is x is equal to A। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस सिर्फ y की टर्म में रहेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस सिर्फ y की टर्म में रहेगा तो पैरेलल टू y एक्सिस सिर्फ x की टर्म में रहेगा।
ये अगर याद नहीं अगर रहता है ना तो ऐसे याद रखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो भाई जिसको परपेंडिकुलर है ना सिर्फ वही टर्म आएगा, ठीक है। बट पैरेलल के टर्म में याद रखना इजी हो जाता है, उसमें अगर दिक्कत हो रही है तो सबसे सही वाला पार्ट, कांस्टेंट फंक्शन वाई के टर्म में रहता है, वो याद रखो। वो अगर वाई की टर्म में तो बचा वाला एक्स के टर्म में रहेगा। देखिए दो ही तो स्पेशल केस है, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैंने अगर कुछ एग्जांपल्स दिए ट्राई कर सकते हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर 1, पैरेलल टू एक्स एक्सिस 8 units below origin, parallel to y-axis 11 units left to origin, perpendicular to y-axis with y-intercept -7। पहला वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को पैरेलल तो सिर्फ y के टर्म में रहेगा, तो हमें ये पता चले भाई y इज इक्वल टू आएगा जो 8 यूनिट्स बिलो ओरिजिन, अबव रहता तो पॉजिटिव, बिलो है तो निगेटिव, तो y इज इक्वल टू -8, ये पहले का रहेगा। पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस सिर्फ x के टर्म में रहेगा, सिर्फ x के टर्म में रहेगा, तो x इज इक्वल टू 11 यूनिट्स लेफ्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट साइड मतलब निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा जी, x इज इक्वल टू -11 परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मींस अगेन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये y के टर्म में ही रहेगा विद y इंटरसेप्ट -7। इंटरसेप्ट के टर्म में क्या रहेगा भाई, जो इंटरसेप्ट है वही हमारा x इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू आता है, तो ये क्या रहेगा जी हमारा y इज इक्वल टू -7। हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ही एंटर करने वाला है, बट उसमें से भी हमने सबसे पहले जो स्टैंडर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप क्या रहता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब स्लोप क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो इनके इक्वेशन सबसे पहले हमने देख लिए, ठीक है। क्यों देखे भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनसे ही मैच करता है, एक्स एक्सिस का स्लोप इज 0, वाई एक्सिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। स्टेटमेंट में चाहे तो आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई, जिसका स्लोप 0 है ना वो सिर्फ y के टर्म में होता है, जिसका स्लोप इन्फिनिटी है वो सिर्फ x के टर्म में रहेगा। Forms of equation of straight line। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम सिर्फ एक तरीके से नहीं बनाते, डिपेंडिंग ऑन हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने दो तरीके देखे, हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस का हमने स्ट्रेट लाइन निकाला, इक्वेशन निकाला स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। वो इजी थे, वो काफी स्टैंडर्ड केस थे, बट व्हाट अबाउट एनी रैंडम लाइन, एनी रैंडम स्ट्रेट लाइन, उसके इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो हम देखेंगे हमारे टोटल कितने तरीके हैं जी, 6 तरीके रहेंगे। स्ट्रेट लाइन जब भी आता है तो क्या लेकर आता है, हमेशा स्लोप लेकर आता है। एक पॉइंट के थ्रू कितनी स्ट्रेट लाइन जा सकती है, हिंट देता हूं, इन्फिनिट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को यूनिक होने के लिए हमारे पास कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम पॉइंट्स को भी यूज करेंगे। अगर मेरा कोई भी स्ट्रेट लाइन रहता है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कट करेगा, दोनों में से कम एक को तो करेगा। ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं जी, इंटरसेप्ट्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली यही देख रहे थे, बराबर। तो डिपेंडिंग ऑन हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दोनों इंटरसेप्ट अवेलेबल रहेंगे, मैं इंटरसेप्ट को यूज करूंगा। मेरे पास सिर्फ एक इंटरसेप्ट रहेगा तो साथ में मैं स्लोप भी लेकर चलूंगा। एक पॉइंट के थ्रू कई सारे लाइंस जाते हैं, बट एक पॉइंट के थ्रू एक स्लोप वाला तो एक ही जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरा एक पॉइंट के थ्रू इन्फिनिट लाइंस जाएंगे, ये आप सब मानते हो, बट हर एक अलग अलग लाइन का स्लोप भी अलग अलग होगा। तो हमें कम से कम हर बार कितनी चीजों की जरूरत होती है, 2। हमें एक तो स्लोप एक और एक पॉइंट रहे, या फिर स्लोप एक एंड एक इंटरसेप्ट रहे, या फिर दोनों के दोनों पॉइंट्स रहे, या फिर दोनों के दोनों इंटरसेप्ट रहे। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं। ये समझ में आ गया। ठीक है, इसमें से पहले बता देता हूं, ये जो 6 है ना, इसको 4+2 वाले फॉर्मेट में डालना। ये जो 4 है ना, बहुत नॉर्मल है, बहुत कैजुअल है, इन्हीं के तरीके से बनता है। जो 2 है ना, वो काफी कंडीशनल है। तो अगर ये शुरुआत में अगर समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही ये फॉलो करते हैं। जब कुछ भी नहीं दिया रहता इनमें से, तब हम इनके लिए जाते हैं। ये क्लियर है? ओके, आज पहले 4 वाले देखेंगे, इट विल बी मोर देन इनफ। तो पहले सारे के सारे फॉर्म्स के नाम लिख लो भाई। नंबर 1, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला वाला फॉर्म रहेगा जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या चाहिए, हमें m चाहिए, और हमें कौन सा वाला इंटरसेप्ट चाहिए रहता है, y इंटरसेप्ट चाहिए रहता है। दूसरा वाला रहता है जी स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमें क्या चाहिए रहेगा जी, हमें स्लोप चाहिए रहेगा और कोई भी एक पॉइंट चाहिए रहेगा। मतलब हमें कौन चाहिए जी, x1 y1 चाहिए रहेगा। तीसरा वाला पार्ट रहता है जी हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। नाम में ही है, हमें 2 चीजें कौन सी चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर x1 y1 एंड x2 y2 चाहिए रहेगा। फोर्थ फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बताने की जरूरत है, क्या चाहिए रहेगा जी हमें x इंटरसेप्ट एज वेल एज y इंटरसेप्ट, दोनों चाहिए रहेंगे। नेक्स्ट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर ये नॉर्मल मतलब वियर्ड नॉर्मल, वो वाला नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। इसके लिए हमें चाहिए रहता है p एंड अल्फा। ये अल्फा क्या है पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट रहता है जी हमारा डिस्टेंस फॉर्म।
डिस्टेंस फॉर्म के लिए हमें एक तो थीटा चाहिए रहता है, ये थीटा वही है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, और हमें x1 y1 पता होना चाहिए, कोई भी एक पॉइंट, और डिस्टेंस फॉर्म में ऑब्वियसली इतना ही चाहिए। ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो स्पॉइलर्स है, ठीक है, बट ये क्यों दिए अभी आपको पता चल जाएगा। हर एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है। ये क्लियर है? स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, स्लोप एंड पॉइंट, दोनों पॉइंट्स, दोनों इंटरसेप्ट। इनमें से कुछ नहीं दिया है, बोला था ना चार वाले हमारे नॉर्मल वाले, ये अगले वाले काफी कंडीशनल है, कुछ नहीं दिया है, इंटरसेप्ट नहीं पता, स्लोप नहीं पता, कुछ नहीं पता, तब क्या करेंगे, तब हम परपेंडिकुलर फॉर्म यूज करते हैं। ये पी क्या रहता है पता चल जाएगा, अल्फा क्या रहता है पता चल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएंगे तब काम रहता है। हमें कोई तो एक पॉइंट दिया रहेगा और उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वो काफी कंडीशनल है, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ही आता है, बट नॉर्मल वाले पता चल गए एवरीवन। हम इन सबको एक एक करके देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फॉर्म, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर हम कौन सा वाला इंटरसेप्ट यूज कर रहे हैं जी, एक्स और वाई। वाई इंटरसेप्ट रहेगा हमेशा, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट रहेगा। तो इसकी शुरुआत करेंगे जी हम एक डायग्राम के साथ। पहले ऑब्जर्व करना, बनवाने के लिए लिखवाने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी। हमें y इंटरसेप्ट चाहिए, इसलिए डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ किया जी। हमें एक y इंटरसेप्ट मिल रहा है, ठीक है। लेट जस्ट से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जी b, कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये डिस्टेंस को हमने फिलहाल क्या लिखा है जी, c, ठीक है। और ये थीटा है, गिवन नहीं है बट थीटा है। ये थीटा क्यों लिया, क्योंकि अगर इस थीटा का अगर tan लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा। ये क्लियर है? लेट जैसे यहां पर कोई तो एक रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया, रैंडम पॉइंट ए, ये जो रहेगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, x, y, नॉट x1 y1। ये गिवन पॉइंट नहीं है, हमने बस ये रैंडमली निकाल लिया। अब ये पूरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता रहेंगे, कौन सा वाला पॉइंट, पॉइंट बी। क्यों, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा भाई, जो जो c है वही आपका y कोऑर्डिनेट रहेगा, बराबर है। तो b के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0, c, बराबर है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें कितने पॉइंट्स मिले, दो पॉइंट्स मिल गए। अब यहां पर देखो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। BM and ON पैरेलल है, ON x एक्सिस एंड BM आर पैरेलल। तो अगर ये यहां पर थीटा रहेगा तो यहां पर भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। और अगर ये पॉइंट अगर x, y है तो इसका मतलब क्या रहता है, यहां पर दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, बट उसमें से ये c है। अगर OB इज इक्वल टू c है तो MN इज इक्वल टू भी क्या रहेगा, c ही रहेगा। ये ANY है और MNC है तो AM क्या रहेगा, y माइनस c रहेगा। ये क्लियर है? फिर अब हम ट्रायंगल AMB के अंदर देखेंगे,
tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ में आया हम कैसे जाने वाले हैं? तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, फिर स्टेटमेंट के साथ लिखना शुरू कर देंगे। हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं डायग्राम के भरोसे ही है। ये y इंटरसेप्ट थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, मतलब ये bm और on के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहे। देखो हम क्या करने वाले हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके लिए हमें m और y इंटरसेप्ट मतलब c चाहिए। तो हमारा द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप स्मॉल m एंड y इंटरसेप्ट स्मॉल c इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये बस बोलने के लिए नहीं, आएगा कहाँ से हम इस सेटअप के ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर डायग्राम बनाया रहेगा, वी कैन लिटरली गो लेट capital B के coordinates are 0, C is point of intersection of straight line and y-axis. Assume point x comma y on straight line as shown in figure. यहाँ तक का सेटअप हो गया, ठीक है। अब ये बताते नहीं बैठूंगा कि भाई अगर ये x कॉमा y है तो bm इज इक्वल टू x है एंड an इज इक्वल टू y है। ये आपने ऑलरेडी साइड्स के लेंथ लिख लिए, तो हम सीधा एंट्री किसमें करेंगे जी, इन ट्राइंगल AMB, ठीक है। हमें स्लोप भी चाहिए ना, तो स्लोप के लिए हमें थीटा गिवन रहेगा, ओके। एंड थीटा इज एंगल made by straight line with positive x-axis, that is tan theta is equal to m। ये भी गिवन पार्ट रहेगा। So in triangle AMB अगर ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा,
बताने की जरूरत है, ये बी एम एक्स एक्सिस को पैरेलल है इसलिए ये भी थीटा रहेगा, डायग्राम देखते से पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम सीधा क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी tan थीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन बी एम। ए एम हमारा क्या है जी, y माइनस सी, एंड बी एम हमारा क्या है जी, x है, और ये tan थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, m बोल रहे हैं। तो देखो सीधा इसको और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको और उसको इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है जी, m इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स। x अगर इधर चला गया तो हमें क्या मिलेगा जी, y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू एक्स, इधर का माइनस सी उधर जाएगा तो प्लस सी, तो हमें मिलता है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m क्या रहेगा जी, m इज स्लोप एंड c इज व्हाट, y इंटरसेप्ट। समझ में है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बुलाते हैं। अगर आपको स्लोप एंड इंटरसेप्ट अगर गिवन रहेगा, आप सीधा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। एवरीवन क्लियर। तो अभी अगर मैंने आपको m और c का अगर वैल्यू अगर दिया डिफरेंट डिफरेंट, आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हो एवरीवन, ठीक है। डायग्राम हो गया सबका। फॉर्म इक्वेशन of straight line for following. Number 1, m is equal to 3 and c is equal to 7. m is equal to minus 2 and c is equal to 4. m is equal to minus 1 by 5 and c is equal to minus 3. पहले का क्या बनेगा जी, y is equal to 3x plus 7, but this is not the standard format. सब कुछ एक साइड पर लेकर आना है, ax plus by plus c वाले टर्म में। सिंप्लीफाई करो इसको, ये क्या बनेगा जी हमारा 3x minus y plus 7 is equal to 0। ये भी बनाएगा, एक स्टेप आगे जाके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या बनेगा जी, y is equal to minus 2x plus 4, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2x plus y minus 4 is equal to 0। नेक्स्ट y is equal to minus x by 5 minus 3, ये क्या बन जाएगा मेरा, 5 से पहले अगर मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो 5y, तो x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, ओरली दे रहा हूं। फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स on positive x-axis and negative y-axis at unit 3। समझ में आया क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स on positive x-axis and negative y-axis three। इसका मतलब क्या रहेगा,
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट क्या रहेगा +3, वाई इंटरसेप्ट क्या रहेगा -3। हमें +3 से कोई लेना देना नहीं है, हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए था इस तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। और हमें स्लोप बनाने के लिए पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। अब गिवन डेटा का मतलब क्या है, मेरा ना ये लाइन कुछ इस तरीके से है, 3 यूनिट्स राइट साइड ऑन एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स बिलो ऑन वाई एक्सिस, 3 यूनिट्स, तो इसका ये क्या रहेगा जी 3,0, ये बिलो है तो ये क्या रहेगा 0,-3। तो हमें देखो, हमें c का वैल्यू तो पता चल गया, c इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी -3 मिल गया, बट हमें m पता है क्या, स्लोप पता है क्या अभी नहीं, बट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है, स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, क्या आएगा स्लोप +1 आएगा, +1 इज द स्लोप। तो इन 2 पॉइंट्स को यूज करेंगे तो हमें m इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 -3 अपॉन 3 - 0, क्या आएगा जी आपका 3/3 दैट इज 1। तो देखो m इज इक्वल टू 1 पता है, c इज इक्वल टू -3 पता है, इक्वेशन क्या बनेगा y इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ x -3, सब कुछ इधर लेकर आओ तो क्या बनेगा मेरा x - y -3 इज इक्वल टू। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया, ऊपर वाले क्वेश्चन में m और c स्पून फीडिंग के जैसे दिया था, यहाँ पर नहीं दिया, वहां पर y इंटरसेप्ट भी आपको निकालना था एज वेल एज स्लोप भी निकालना था, ये क्लियर है। नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर चले। और सेकंड पार्ट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, हमें m चाहिए एंड x1 y1 चाहिए रहेगा। ये ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, स्लोप इंटरसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजीली आ जाता है। हम सीधा स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं जी, इफ small m is slope of straight line passing through point x1 y1, then equation of straight line is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। हम ये प्रूव करने वाले हैं। पहले इसका सेटअप क्रिएट कर ले। ओके, लास्ट क्वेश्चन के हमारे लास्ट मेथड के जैसा ही रहेगा, बस हम यहाँ पर इंटरसेप्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेट्स जस्ट से मेरा एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर मेरा एक पॉइंट है जी x1, y1, ठीक है। लेट्स जस्ट से दिस इज पॉइंट P।
अब यहाँ पर मैं एक रैंडम पॉइंट पकड़ूंगा जी Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी x, y, लास्ट टाइम के जैसे। अब स्लोप गिवन नहीं है, हम थीटा पकड़ के चलते हैं, तो उसके हिसाब से अब P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे P से L मिला, Q से M, N ले लेते हैं, और P से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर M। हम जानते हैं अगर ये x है और ये x1 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा जी, x माइनस x1 रहेगा। दिस इज x, दिस इज x1, x x1, x माइनस x1, दिस इज y, सॉरी दिस इज y, दिस इज y1, y y1, तो ये क्या रहेगा y माइनस y1 रहेगा। x एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, pm इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। समझ में आया हम कैसे जाने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन के जैसे। तो सीधा डायग्राम बना दो। Let point P x1 comma y1 is a given point on straight line assume any point Q x comma y on a straight line then, अब देखो आपके पास दो पॉइंट हो गए, पॉइंट P इज x1 y1, पॉइंट Q इज x comma y। दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो हमें स्लोप निकालना आता है। देन हम क्या बोलेंगे जी, देन स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, बट स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट, स्लोप को हम कैसे शो करते हैं, m से शो करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली हम इस पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है जी मेरा, y माइनस y1 इधर रहेगा, x माइनस x1 इधर डिवीजन में, उधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। एक पॉइंट के थ्रू इन्फिनिट लाइंस जाती है, बट एक पॉइंट के थ्रू एक पर्टिकुलर स्लोप वाला सिर्फ एक ही लाइन जाएगा, एक ही लाइन जाएगा। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेंगे। हम एक पॉइंट लेते हैं, हम सिर्फ क्या वेरी करेंगे, अब स्लोप वेरी करेंगे। ऐसा एक एग्जांपल लेकर चले। Create equation of straight line through point 7 comma minus 3 when number 1 m is equal to 5, m is equal to minus 3, m is equal to minus 7/9। देखो हमने पॉइंट सेम रखा है, हम सिर्फ क्या वेरी कर रहे हैं, अब स्लोप वेरी कर रहे हैं। सीधा ये वाले फॉर्मेट में डाल दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। हमारा क्या बन जाएगा जी, ये y प्लस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 7। ये फॉर्मेट बनेगा एवरीवन। अब आपको सिर्फ m के अलग अलग वैल्यूज डालना है।
तो एट m इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा जी ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 35। सिंप्लीफाई करो 5x माइनस y माइनस 38 इज इक्वल टू 0 एट m इज इक्वल टू -3 क्या होता है देखो y प्लस 3 इज इक्वल टू -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो -3x प्लस 21 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एट m इज इक्वल टू -7/9 ये क्या हो जाएगा मेरा y प्लस 3 इज इक्वल टू -7/9 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 7 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 9y प्लस 27 माइनस 7x प्लस 49 सब कुछ इधर आएगा तो 7x प्लस 9y माइनस 49 प्लस 22 माइनस 22 इज इक्वल टू 0 सबको यही मिला। देखो हमने पॉइंट सेम रखा हमने सिर्फ क्या चेंज किया जी स्लोप चेंज किया आपको हर बार अलग इक्वेशन मिला ठीक है तो भाई एक पॉइंट के थ्रू भले ही इन्फिनिट लाइन जाती है बट एक पॉइंट के थ्रू एक स्लोप वाला सिर्फ एक ही लाइन जाता है ठीक है दूसरे पार्ट में किसी को कोई डाउट तीसरे पे चले ठीक है बहुत इजी याद रखना बहुत इजी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी m पता है c पता है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 m पता है स्लोप रहता है x1 y1 पॉइंट रहेगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है और नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है जी लिखना है 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म अब देखो यहाँ पर हमारा स्लोप है क्या नहीं बट भाई स्ट्रेट लाइन जब भी आता है हमेशा स्लोप लेकर ही आता है अब 2 पॉइंट है बट स्लोप नहीं पता बट हमने कल क्या देखा था स्लोप देखा था अगर 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो ये सेकंड फॉर्मेट में m की जगह स्लोप थ्रू 2 पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारा थर्ड टाइपोलॉजी इज 2 पॉइंट फॉर्म अब 2 पॉइंट फॉर्म के लिए हमें कौन चाहिए हमें चाहिए x1 y1 एंड x2 y2 ठीक है बेसिकली देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले हम हमारा जो सेकंड वाला था ना y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 उसमें से x1 y1 तो ऑलरेडी पता रहेगा हमें सिर्फ क्या नहीं पता m नहीं पता m निकालने के लिए हम m 2 पॉइंट्स के टर्म में हम जानते हैं ना क्या जानते हैं ये इधर रख दो m का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 2 पॉइंट्स इधर रख दो तो आपका जो स्लोप पॉइंट फॉर्म रहता है वो क्या बन जाता है आपका 2 पॉइंट फॉर्म बन जाता है ठीक है तो इसको स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे जी द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied with x minus x1 तो देखो सेकंड फॉर्मेट और थर्ड फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं m वहाँ पर पता था गिवन था यहाँ पर बस गिवन नहीं है
हम 2 पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। इसके लिए डायग्राम बनाते हुए नहीं बैठेंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको प्रूफ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें स्लोप चाहिए, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लेंगे हम सेकंड टाइपोलॉजी के हिसाब से। तो हम सीधा क्या अज्यूम करके चलते हैं जी, लेट m बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो कल वाले कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या जानते हैं जी, दैट इज m इज इक्वल टू क्या आएगा जी हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पर सीधा क्या बोलेंगे जी, पुट m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in इसको किस में रखेंगे जी, दूसरा वाला टाइपोलॉजी स्लोप पॉइंट फॉर्म, वहां पर m का वैल्यू बस ये रखेंगे। ये क्लियर है, हमारा क्या बन जाता है जी, यहाँ पर m की जगह पर वो रखना है बस। So y minus y1 is equal to m multiplied with x minus x1। यहाँ पर m की जगह पर हमें बस ये वाला वैल्यू रखना है जी। हमारा इक्वेशन बन जाता है जी y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते कि सर यहाँ पर y minus y2 किया एंड इधर y2 minus y1 upon x2 minus x1 किया एंड इधर अगर x minus x2 लिखा तो चलता है क्या, चलता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में ही डाल रहे हैं ना। तो x1 y1 पॉइंट ले लो या फिर x2 y2 पॉइंट ले लो, स्लोप तो वही है, समझ में आया। और ये दोनों पॉइंट्स के थ्रू ऑलरेडी लाइन जा रहा है, बट स्टिल इसको ना जब तक क्रॉस चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं देखेंगे भी। इसका क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू गिवन पॉइंट्स। पहला दिया है जी 1, -2 एंड दूसरा दिया है जी 3, -7 नहीं -8। -2, 3 and -4, -3। 0, 5 and -11। ये दो पॉइंट्स के थ्रू जाने वाले आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। देखो आप x1 y1 किसी को भी पकड़ के चल सकते हो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए जी, स्लोप चाहिए रहेगा, ठीक है। आपको ये बड़ा वाला ब्रैकेट चाहिए, तो दो पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करो। इनका स्लोप क्या है जी, पहले वाले का स्लोप आ गया किसी को, m इज इक्वल टू, हमने क्या किया जी, -2 + 8 अपॉन 1 -3। ये क्या है जी स्लोप, +6 + 6 अपॉन -2 -3। स्लोप सबको -3 मिला, ठीक है। अब ये m का ये जो वैल्यू है ना, इधर इस पॉइंट को पकड़ के चलो या फिर इस पॉइंट को पकड़ के चलो, आपको सेम आने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये m का वैल्यू अब हम किस में डालेंगे जी, y minus y1 is equal to m टाइम्स ऑफ x minus x1। ये क्लियर है।
अब 1 - 2 से जाएंगे तो देखो क्या हो जाता है, ये y+2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ x-1। क्या बन जाएगा ये -3x+3 इधर आएगा। अब ये तो ये बन जाता है जी 3x+y+3 इधर आएगा -3 -1 इज इक्वल टू 0। ये मिला पहले पॉइंट के थ्रू निकाला, तो चाहे तो दूसरे पॉइंट के थ्रू निकाल के देखो, आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, दैट इज y-y2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x-x2, मतलब दैट इज x-3। ये क्या हो जाएगा मेरा -3x+9, इधर लेकर आओ देखो क्या हो जाता है, प्लस -3x इधर आएगा तो +3x, ये +y वैसा का वैसा, इधर का +9 इधर आएगा -9, +8 -9 सेम इक्वेशन। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्विकली करो, स्लोप निकालो। m2 सेकंड वाले का स्लोप क्या मिला जी, 3 -3 मतलब 6 अपॉन -2 + 4 + 2। यहाँ पर m2 इज इक्वल टू क्या मिला जी, 3 मिला। इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, y-3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x+2, ये बन जाता है 3x+6, सब कुछ इधर आएगा या फिर ये उधर भेज दूँ, ये उधर भेज दूँ, तो 3x -y -3 उधर जाएगा +3 +9 इज इक्वल टू 0। m3 थर्ड क्वेश्चन के लिए m3 क्या आएगा जी, 5 -11, तो 5 + 11 अपॉन 0 -4, 16 अपॉन -4। आपको स्लोप क्या मिला जी, -4। 0,5 से लेकर जाओ, बहुत इजीली आ जाएगा, दैट इज y-5 इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x -0, मतलब यही, यहाँ का -4x इधर आएगा तो +4x, तो 4x + y -5 इज इक्वल टू 0। सबको यही मिला इक्वेशन। तीसरे पार्ट तक कोई डाउट, चौथा पार्ट इसके जैसा ही इजी। अब चौथे पार्ट, ये पहले तीनों पार्ट में हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे, ध्यान देना। पहले वाले का नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट। दूसरे वाले का नाम क्या है, स्लोप पॉइंट। तीसरे वाले का नाम क्या है, 2 पॉइंट। बट 2 पॉइंट की मदद से भी हम पहले क्या निकालते थे, स्लोप ही निकालते थे। तो पहले तीनों टाइपोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड है, स्लोप के ऊपर। मतलब समझ लो 6 टोटल, उसमें से 3 तो स्लोप के ऊपर ही है। तो समझ में आ रहा है स्लोप क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब व्हाट इफ अगर हमें स्लोप नहीं दिया रहेगा, तो हमारा चौथा टाइपोलॉजी उसी के ऊपर है। चौथे वाले फॉर्म को हमने नाम क्या दिया है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगेन मजेदार बात, इंटरसेप्ट की वजह से क्या होगा, आपको अगेन 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे रहेगा और एक वाई एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे आता है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन होना चाहिए जी भाई, एक्स इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए और वाई इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। हम अज्यूम करके चलेंगे भाई, एक्स इंटरसेप्ट को हम क्या पकड़ के चलेंगे, स्मॉल ए, एंड वाई इंटरसेप्ट को यहाँ पर पकड़ के चलेंगे जी स्मॉल बी। देन व्हाट विल बी आवर इक्वेशन। तो इसको हम लिखेंगे जी, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ a straight line which cuts both axes making small a as x intercept and small b as y intercept is given by
x upon a plus y upon b is equal to 1. ए क्या रहेगा हमारा x इंटरसेप्ट, बी क्या रहेगा हमारा y इंटरसेप्ट. ये अगर गिवन रहेंगे, दो इंटरसेप्ट अगर पता रहेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीधा इस तरीके से बनता है. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जिसके दो इंटरसेप्ट बने. मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा एक्स इंटरसेप्ट को हमने क्या बोला है, कैपिटल ए बोला है, सॉरी स्मॉल ए बोला है. तो अगर वो ये अगर 0,0 है तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, a,0 रहेंगे. इसी का मतलब क्या रहता है जी, दिस डिस्टेंस इज ए. हमें y इंटरसेप्ट कितना बोला है जी, b बोला है. तो इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, 0,b रहेंगे. एवरीवन क्लियर. अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर एक रैंडम पॉइंट पकड़ के चलेंगे. लेट्स जस्ट से इस पॉइंट को हमने नाम दिया जी P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, x, y रहेंगे. अब ये x, y का मतलब क्या रहता है, पॉइंट P से हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, एक x एक्सिस के ऊपर, एक y एक्सिस के ऊपर. पॉइंट P से जो x एक्सिस के ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा एक्चुअल में, y रहेगा. और जो y एक्सिस के ऊपर हमने डाला परपेंडिकुलर, वो एक्चुअल में क्या रहेगा, x रहेगा. एवरीवन क्लियर. तो ये कंस्ट्रक्शन कर लो. हम सीधा स्टेटमेंट वाइज जाएंगे. अब let straight line cuts both axes at points A and B. Assume any point P with coordinates x, y on a straight line ये ठीक है. अब देखो ये डिस्टेंस ये पी एन एंड पी एम ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहेंगे. अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, मैंने अगर O और P को अगर कनेक्ट कर दिया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APO, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू स्मॉल ट्रायंगल्स इंक्लूडिंग दैट ट्रायंगल, ऐसा बोल सकते हैं. हम वहां से शुरुआत करेंगे. ठीक है. So in diagram area of triangle AOB is equal to AOB BOA कुछ भी लिख सकते हो, is equal to area of triangle AOP
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP। ये क्यों कर रहे बताता हूं, हमें ना बेस भी पता है और हाइट भी पता है तीनों ट्रायंगल्स के, दैट्स व्हाई। लाइक AOB, ट्रायंगल AOB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या रहेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या रहेगा जी, हाफ ऑफ बेस मतलब AO और हाइट मतलब OB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP क्या रहेगा, देखो हमें यहाँ पर AO बेस है और ये PM क्या है, हाइट है, बराबर है। AOP में AO इज बेस एंड PM इज हाइट, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हम इसको लिखेंगे जी हाफ ऑफ AO इंटू PM, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP, BO इज अ बेस एंड PN इज हाइट, हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, हाफ ऑफ BO, या फिर आप OB लिख सकते हो, हाफ ऑफ OB इंटू PN, ठीक है। अब देखो हमेशा आपके वैल्यूज पता है, AO पता है, OB पता है, PM पता है, PN पता है, सीधा वैल्यूज डाल सकते हैं। बट आगे जाने से पहले वहां से 1/2 कॉमन निकाल कर ये 1/2 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, बराबर है। नहीं करना रहेगा, बाद में करना रहेगा तो भी चल जाएगा। AO क्या है, स्मॉल है, OB क्या है, स्मॉल b, तो हमें क्या मिलेगा जी, A इंटू B इज इक्वल टू, AO क्या है, स्मॉल है, PM क्या है, Y, OB क्या है, स्मॉल b, PN क्या है, X, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे जी, डिवाइडिंग विथ AB, A इंटू B से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, इक्वालिटी के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या, देखो, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। B इंटू एक्स अपॉन AB क्या हो जाएगा, B कैंसिल, x अपॉन A बचेगा, प्लस A इंटू वाई अपॉन AB, A कैंसिल हो जाएगा, आपका y अपॉन B बचेगा, A इंटू B अपॉन AB 1 बचेगा। तो ये क्या बन जाता है जी, हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है एवरीवन। तो अगर मैंने आपको A और B के अगर वैल्यूज दी, आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हो क्विकली। लिखो जी, क्रिएट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर 1, A is equal to 3 and B is equal to 8. Number 2, A is equal to -4 and B is equal to -7. Number 3, A is equal to 2 and B is equal to -11. Number 4, A is equal to -5 and B is equal to +9. आपको A पता है, B पता है, क्विकली इक्वेशन बनाओ। चारों का अच्छे से प्रैक्टिस करना आज, रिमेनिंग 2 कल देखेंगे, वो काफी कंडीशनल क्यों है आपको पता चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमें A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 8 दिया है, तो सीधा वो फॉर्मेट में रखेंगे तो हमें क्या मिलता है जी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, क्रिस क्रॉस, हमें क्या मिलेगा जी, 8x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कौन है जिसको ये समझ में नहीं आया, 8 3 24, नीचे उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 24, वापस से इधर आएगा तो माइनस 24। नेक्स्ट, x अपॉन -4 माइनस b अपॉन 7, सॉरी y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। मजेदार बात, यहां से ना माइनस साइन कॉमन लेकर सीधा उधर भेज सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन में अगर झंझट नहीं चाहिए तो।
यहाँ पर खेलो अब, ये क्या हो जाएगा मेरा 7x प्लस 4y, इधर 28 उधर -28, वापस से इधर आएगा तो +28 इज इक्वल टू 0। थर्ड, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये -11 मतलब बेसिकली अब यहाँ पर आएगा। चलो करो क्रिस क्रॉस, क्या हो जाएगा ये 11x माइनस 2y इज इक्वल टू 22 नीचे उधर +22, वापस से इधर आएगा तो -22 इज इक्वल टू 0। ये आदत क्यों लगवा रहा हूँ समझ लो, आपका ये भी एक इक्वेशन शो करता है, हम इसकी आदत क्यों डालते हैं, हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, फोर्थ वन, x अपॉन -5 प्लस y अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा मेरा 9x माइनस 5y, नीचे -45 उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -45, उधर का -45 इधर आएगा तो +45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा जी, 2 पॉइंट फॉर्म देखा एंड इंटरसेप्ट फॉर्म देखा। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब क्या रहता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप पॉइंट क्या रहता है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये 2 पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम m की जगह पर क्या लिखेंगे जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखेंगे बस। इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्या रहता है जी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हम ये फॉर्मेट्स बनाने के भले ही कितने भी तरीके रहे, बट हम हमेशा उसको सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट हमें इस टाइप के फॉर्मेट मिले। कौन से टाइप के फॉर्मेट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। शुरुआत में बोला है एनी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये चारों को अच्छे से रिवाइज कर लो। व्हाट इफ अगर ये चारों में से कुछ भी गिवन नहीं, मतलब पहले तीनों में जो सा स्लोप था वो नहीं है, 2 इंटरसेप्ट, 1 इंटरसेप्ट, एनी रैंडम पॉइंट, कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे टाइम पे हम कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे।